138वीं रात। जब 138वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, नुज़हत उस ज़माने हाजिब से कहा कि इसकी भावच का क्या हाल है। तो उसने जवाब दिया कि इसके साथ अच्छा सलूक कर और इसकी गुर्बत को दूर कर। ये तो नुज़हत उस ज़मा और उसके शौहर और ज़व अलमकान की बीवी का किस्सा हुआ। अब कान माकान और इसकी चचीरी बहन क़ज़ी फ़िकान का माजरा सुनिए। वो जवान हुए और बुलंद बाला, और ऐसा मालूम होता था कि वो 2 फलों से लदी हुई शाखें हैं या 14वीं रात के चांद। अब उनकी उम्र 15 साल हो गई। क़ज़ी फ़िकान पर्दा नशीन लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। इसका चेहरा हसीन था और रुखसार चिकने चिकने और कमर पतली और कूल्हे भारी और कद छरेरा और होंठ पुरानी शराब से ज्यादा लजीज और लाब जैसे हौज़ कौसर का पानी। खुदा ने उसमें सारी खूबियां जुमा कर दी थीं। इसके कद के आगे शाखें शर्माती और गुलाब का फूल इसके रुखसारों से पनाह मांगता, और इसका लाब पुरानी शराब पर तनाज़नी करता, और उसे देखकर दिल और आंखें खुश होती, और कान माकान का हुस्न भी लाजवाब था और उसे हर चीज में कमाल था। हुस्न और खूबियों में वो बेनजीर था। शुजात इसकी पेशानी से जाहिर थी और वो इस पर गवाही देती थी और कभी इसके खिलाफ गवाही ना देती। सख्त दिल उसकी तरफ माइल हो जाते। इसकी आंखें काली काली और सारे आज़ा मुकम्मल, और वो सब्जा आगाज था। एक रोज का वाकया है कि क़ज़ी फ़िकान अपनी कनीजों को लेकर किसी रिश्तेदार के यहाँ ईद मनाने गई हुई थी, और वो सरतापा हुस्न थी और उसके खदबू खाल पर रश्क आ रहा था और उसके लबों से बाबवाना मुस्कुरा रहा था, और वो चमकते हुए चांद की तरह थी। और कान माकान अपना दिल मजबूत करके इसके हुस्न और फिराक के अशार गाने लगा। जब क़ज़ी फ़िकान ने सुना तो उसके चेहरे से गुस्सा और मलामत जाहिर होने लगी, और उसने तेवरी चढ़ाकर नाराजगी के लहजे में कान माकान से कहा कि तो अपने अशार में मेरा जिक्र करता है ताकि अपने खानदान में मेरी फजीहत कराए। अगर तो इससे बाज ना आया तो मैं तेरी शिकायत बड़े हाजिब से कर दूंगी, जो खरासान और बगदाद का बादशाह और अदल वो इंसाफ का हामी है, और वो तुझे जलील वो खवार करेगा। कान माकान चुप हो गया और गुस्से में आकर वो बगदाद चला गया। इसके बाद क़ज़ी फ़िकान ने अपने महल में जाकर अपने चचीरे भाई की शिकायत अपनी माँ से की। माँ ने जवाब दिया कि बेटी, इसका मतलब तेरी बुराई करना ना होगा। वो भी तो आखिर यतीम है, लेकिन बावजूद इन तमाम बातों के इसकी जबान से कभी तेरी बुराई नहीं निकली। खबरदार, इसका जिक्र किसी और से ना करें। अगर बादशाह तक ये खबर पहुंच गई तो इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और याद मिट जाएगी, और वो कल की तरह हो जाएगा जिसे अब कोई याद नहीं करता। बावजूद इन तमाम बातों के कान माकान की मोहब्बत क़ज़ी फ़िकान के साथ सारे बगदाद में मशहूर थी, हत्ता कि हर औरत की जबान पर इसका जिक्र था। बल आखिर कान माकान दिल तंग हो गया और उसमें सब्र की ताकत ना रही, और इसकी समझ में ये ना आता था कि क्या किया जाए, और वो लोगों से अपना हाल छुपाना ना चाहता था, और चाहता था कि जो तकलीफें फिराक की वो उठा रहा है दिल खोल कर कह डाले, लेकिन वो क़ज़ी फ़िकान के अताब से डरता था। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।